गुरु महाराज तुलसीराम जी, माँ मंडलेश्वर निर्मलदास जी, गुरु ध्यानाराम जी, आज के मुख्य अतिथि बाड़मेर के अतिरिक्त कलेक्टर सुरेंद्र सिंह जी, गौ सेवा के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जी, आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह जी साकन्ना, आपके यहाँ के स्थानीय प्रधान मुकुंद सिंह जी, एक्शन साहब जगदीश जी, और आप युवाओं के जो शिक्षाविद डॉक्टर गणपत सिंह जी, इस हॉस्टल के अध्यक्ष खेत सिंह जी और तमाम इस हॉस्टल के पदाधिकारीगण, इस समारोह में पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, प्यारे बच्चों बहनों, ये जो समारोह है और इस समारोह में गणपत सिंह जी ने बहुत विस्तार से बात की और इस ढंग से बात की है कि अगर इस युवा प्रोफेसर साहब की अगर बात को अगर ग्रहण कर ले तो मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी किसी तरह का कोई मतलब रोजगार के बाबत या कहीं पे भी कोई संकट नहीं आया। पढ़ने का मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, पढ़ने का मतलब एक ही नहीं है कि केवल अपने को कोई राजकीय सेवा प्राप्त हो। आपने शायद कल या राजस्थान पत्रिका पढ़ा हो, आप लोगों को पता होना चाहिए जो क्रिकेट की टीम में, जैसे आपने पता क्या होगा, कल विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सारे 12th पास और एक खिलाड़ी तो जो पांड्या वो मेरे ख्याल से 8th पास है। बात या नहीं होती है, केवल ये होती है कि आप में कौन सी क्षमता है। आप खेल के क्षेत्र में हैं, आप कृषि के क्षेत्र में हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र आपके लिए अच्छा होगा उसको अपने को चुनना चाहिए। गणपत सिंह जी ने बहुत सही कहा है और ये बात इतनी है जैसे कोटा के अंदर मैं बिल्कुल 100% आपकी बात में सहमत हूँ कि जो अभिभावक बैठे हैं ये जबरन बच्चों को पूरे हिंदुस्तान से लाके नहीं, तेरे को तो नीट की तैयारी करनी है, तेरे को तो इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, और वो बच्चे कई सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत सही बात है कि उनको जो आपकी इच्छा होती है घर वालों को बताइए आप कि हम लोग ये करना चाहते हैं। साथ ही साथ अभी भंवर सिंह ने जो बताया, और मैं इस जो क्षेत्र है इसमें मैं आपके सिवाना के हीर सिंह जी को भी याद करना चाहूंगा। अभी बात की थी कि हीर सिंह जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, उनको भी अपन नमन करते हैं। अभी उन्होंने बताया, मुझे बड़ी खुशी है कि इस हॉस्टल से लगभग 20 से 30 विद्यार्थी आज राज्य की सेवाओं में लगे हुए, और ये बहुत गौरव की बात है। जैसे आज इनका मान सम्मान होगा तो इन्हीं की प्रतिस्पर्धा से आप लोगों में भी ये प्रतिस्पर्धा है। और जो बात कहते हैं बड़े शहरों में, जैसे गणपत सिंह जी ने बताया कि बाहर जाते हैं आप लोग, नशा वाला मामला इतना बुरा है, आप जितने बड़े शहर जाएंगे, दिल्ली, पूना, बेंगलोर, जो हाई इंस्टीट्यूट है, बहुत हालत खराब है वहां नशे की। अपन लोगों को, अपन राजपुरोहित हैं, आप लोगों को मैं बताऊं कि हम भी जैसे व्यापार करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, कई बार लोग कहते हैं साहब ये तो कोई, जैसे ये शराब का बड़ा चलन होता है, लोग कह देते हैं साहब ये फैशन है। मैं बड़े गौरव से, बड़े गर्व से कहता हूँ, अगर भगवान ने मेरे को सासी बना देते, अगर इस तरह के कोई काम होते तो ये राजपुरोहित शब्द भी आपने बहुत बड़ा शब्द है। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस ढंग के समाज का नाम रोशन करें, और हम लोगों को बड़ा फक्र है कि आप जैसलमेर, बाड़मेर से समाज के बंधु इतनी सरकारी सेवाओं में या इस ढंग से शोभायमान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो धर्मनगरी है, यहाँ पे जो सिवाना, इसका जो पास पड़ोस का क्षेत्र है, आप लोगों के लिए बड़ा जोरदार क्षेत्र है। आप लोग इस ढंग से तरक्की करते रहे। साथ ही साथ मैं समाज से निवेदन करना चाहूंगा
कि जिस ढंग से खेत सिंह जी और ये आपके यहाँ विराजमान हैं, अगर एजुकेशन में अच्छे लोगों का चयन करके, अच्छे बच्चों का चयन करके, आज तक जो काम हुए अलग टाइप से काम हुए, जैसे ये गणपत सिंह जी या और भी किसी ढंग से बच्चों को लेके, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इन बच्चों को 9th से अगर आप लोग अपन तैयारी कराते हैं, इनकी अगर विशेष तैयारी कराएं और उनके माता पिता से अपन लोग ये प्रण लेते हैं कि साहब आप लोग 9th से लगाकर इनको कॉलेज तक हमें दे दो, बच्चा आपका है। लेकिन ऐसे बच्चे कोई ज्यादा नहीं होते हैं, उसमें बिना किसी सिफारिश के अगर अपन सार्थक जैसे जैन समाज जीतों का काम करता है, उसी ढंग से अगर राजपूत समाज, और विशेष रूप से हमारे वहाँ क्षेत्र में तो हम बहुत कम लोग हैं, नाम हमारा जोधपुर है, जोधपुर, लेकिन जो राजपूत समाज है वो पाली, बाड़मेर, बीकानेर यहाँ ज्यादा फैला हुआ, हमारे तो बहुत लिमिटेड गांव है। आप लोग अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इनका जिस ढंग से बच्चों का अपन तैयार करें, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अपन बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन जैसे सुरेंद्र सिंह जी विराजमान है, गजेंद्र सिंह जी है, जगदीश जी है, गणपत सिंह जी बैठे हैं, अगर ये लोग अपनी जगह पे होंगे तो मेरे ख्याल से समाज को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस चीज को निर्मल दास जी गुरु जी बैठे हैं, डॉक्टर ध्यानाराम जी गुरु जी विराजमान हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप कम से कम हर साल 5 से 6 बच्चे, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनको लंबे समय से 5 के 10 होंगे, 10 के 15, 20 होंगे, 25 होंगे, इस टाइम से ज्यादा बढ़ जाए। अगर उस संस्थान में अपन लोग काम करते हैं तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की प्रशासनिक सेवाएं, हिंदुस्तान की मेडिकल सेवाएं, हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग सेवाएं, जो भी सेवाएं राजपूत समाज, क्योंकि अपने समाज का जो खान पीन है, आप देखते हो कल विराट कोहली ने कहा था, मैंने तो अखबार पढ़ा इसने कि मैं शाकाहारी बन गया, अब तो जन्म से ही शाकाहारी है। अपने जो दिमाग है वो बहुत अलग ढंग से दिमाग है। कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण हैं आज तक जितने भी हुए हैं, चाहे राजकाल राजाओं के समय से हो गए, चाहे आज भी हो, जहाँ पे जिसका सहायक या जिसका सलाहकार ब्राह्मण है, मेरी ख्याल से वो कहीं चोट नहीं खाता। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी कोई अलग ढंग से संस्था बना दे और ये प्रण ले। अपन लोग फंक्शन कर लेते हैं और भी कर लेते हैं, मैं उसका कहीं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन शिक्षा के माध्यम से अपन वो अलग जगाएंगे। और मैं कहता हूँ अगर 10 साल का ये अपन लोगों की है ये तपस्या, 10 साल के बाद में ये बच्चे अपना प्यार कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जो बच्चे हैं इनको मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करके अपने को कंपटीशन की भाव से, मैं इससे अगली बार इसने अगर 95% लाए मैं 96% लाऊं। इस ढंग से आप बच्चे अपनी इस भावना से आप पढ़ाई करें और मैं इस पूरी कमेटी का शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय खेतेश्वर।